बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हमारे टेस्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के टेस्ट 3 की डिस्कशन है। ठीक है, देखिएगा एमसीक्यूज को भी आगे ले जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वापस क्वेश्चन नंबर 2 पीछे करें इससे। क्वेश्चन नंबर 2, मौला जट owns an equipment having original purchase price of 4,50,000 on 1/1/12। मौला जट का इक्विपमेंट है 1/1/12 को 4,50,000 का। मौला जट को रिसीव्ड हुई है एक सब्सिडी मीन गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन बाइंग दिस एसेट। ऑल्दो अब ये माजी हो गया। इमरान खान साहब ने मौला जट को इस एसेट की बाइंग पर 20,000 की गवर्नमेंट ग्रांट दी। डिलीवरी चार्जेस अमाउंटिंग टू 40,000। एसेट को ख़रीदने में 40,000 के डिलीवरी चार्जेस लगे जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। एनुअल टैक्स पेड इन एडवांस ऑन बाइंग ऑफ दिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 10,000। एडवांस टैक्स दिया, इसका मतलब ये एडजस्ट होगा, ये रिफंडेबल है, तो ये 10,000 इसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ओरिजिनल परचेज प्राइस 4,50,000 है। ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ दिस एसेट इज 1,20,000 यानी 1/1/12 को। फॉलोइंग इज द ब्रेकअप ऑफ द अबव ओपनिंग एसेट। इन एसेट्स में से एक एसेट 30/4/7 को खरीदा हुआ है, एक 6/7 को खरीदा हुआ है, बाकी एक साथ 10 को खरीदे हुए हैं। 1,50 और 70 2 20 हो गए, टोटल 4,50 हैं, तो ये रिमेनिंग जो है ये 2,30 है। ऑन 30/9/12 न्यू इक्विपमेंट परचेज अमाउंटिंग टू 2 लाख। ऑन 30/9/12 एक नया इक्विपमेंट खरीदा है 2 लाख का। कब खरीदा? 30/9/12 को ड्यूरिंग द ईयर। ऑन 1/4/13 मौला जट मेट मरियम नवाज एंड बाइज एन इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 60,000 फ्रॉम हर। मौला जट ने देखा कि एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ नून लीग, उसने मरियम नवाज से 1/4/13 को एक एसेट बाय कर लिया 2 लाख रुपए का। 1/11/12 को एक इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 40,000 ओरिजिनली परचेज ऑन 1/7/10 इज सोल्ड फॉर 35,000। डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन है, रेट 20% है, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। बनाना है मशीन अकाउंट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट 2012 और 13 2 साल बनाने हैं। अब बेटा एसेट का नाम है इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। मौला जट की परचेज प्राइस एसेट की 450 थी, लेकिन एसेट अपनी परचेज प्राइस पे नहीं होता, उसे इसमें क्या करना पड़ेगा जी। अब यहां पर स्टोरी सुन लीजिए जरा प्लीज। अब इंट्रो में वापस चले जाएं। मौला जट को एक सब्सिडी मिली, सब्सिडी हो, डिस्काउंट अलाउड हो, ये सारी चीज़ें रिबेट हो, ये एसेट की परचेज प्राइस में से लेस होती हैं। तो 450 परचेज प्राइस है, सब्सिडी 20,000 की ये मैंने माइनस कर दी। जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे और जो ये रिफंडेबल टैक्सेस हैं ये इग्नोर हो जाएंगे। तो हमारा एसेट कितने पे खड़ा होगा? 4,70,000 पे ये फिगर आ गई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हमने बाय कब किया? हमने बाय कब किया? 30/9/12 को। लेकिन जब बाय करें तो एक दिन आगे बढ़ा दिया करें, जाकर डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट हो। 1/10/12 को बाय किया, इक्विपमेंट डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ, कितने से? ये 2 लाख रुपए से। अब 2012 में देखें मजीद कोई हमने बाइंग की है? जी नहीं की। दूसरी तरफ चलते हैं, क्या हमने अपने 2012 में डिस्पोजल किया? ये देखिए 1/11/12 यानी 31/10/12, एक दिन पीछे लेकर आऊंगा। 31/10/12 को एक इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है, जो ओरिजिनली परचेज हुआ था 1/7/10 को, हमने 35,000 का बेच दिया। इसका मतलब जाने वाले की WD भी 40,000 है, लेकिन यहां तो जाने वाले की कॉस्ट आनी है। दिस मीन्स ये रिवर्स बैक का क्वेश्चन है। रिवर्स बैक के क्वेश्चंस में मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या कि रिवर्सल की अपनी रूटीन बनाने के लिए हमें रिवर्स बैक करना पड़ेगा। स्टोरी क्वेश्चन की ज़रा गौर से देख लीजिए। हमने डिस्पोजल कब किया है?
जी 31/10/12 को हमने एसेट की कॉस्ट लेकर जानी है। यहां से वर्किंग नंबर 2 में आ जाए, ये वर्किंग नंबर 2 आ गई। जाने वाले की WDV क्वेश्चन में गिवन है, देखिए जरा कितनी है जाने वाले की 40,000, ये लिख दी। 100 कॉस्ट होती है। अब याद करें स्ट्रेट लाइन से फार्मूला, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इधर ही है भाई, इनटू डेप्रिसिएशन रेट इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। कॉस्ट 100 समझी, रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है 0, रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, आ जाए ये 20%। अब मुझे क्यूमुलेटिव पीरियड चाहिए, ये बाय कब हुआ था 1/7/10 को, 1/7/10 से 31/12/10, 1/1/11 से 31/12/11, 1/1/12 से 31/10/12, टोटल 28 महीने हुए। 28 महीनों को डिवाइड किया 12 से 2.33 आ गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाने वाले की 100 में से 46.67 है, तो 100 कॉस्ट है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आई, ये WDV आ गई। ये WDV 40,000 के बराबर है। रिवर्स बैक हमें आता है, जो गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दिया, जहां चाहिए था जाना उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई कॉस्ट। और जब इस कॉस्ट का लगाऊंगा 46.67 तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इधर आ जाए, डिस्पोजल डेबिट हुआ, जाने वाले की कॉस्ट अपनी फिगर से क्रेडिट हो गई, ये बैलेंस CD आ गया। ठीक है, 2012 का इक्विपमेंट अकाउंट बना, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये सुबह को ओपनिंग बन गया। अब आए 13 में किससे बाय किया, ये देखें मरियम नवाज से हमने बाय किया है 60,000 का और बाय किया 1/4/13 को। ये 1/4/13 को इक्विपमेंट डेबिट और मरियम नवाज से खरीदा हुआ एसेट डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, और कोई डिस्पोजल 13 में नहीं है, ये बैलेंस CD आ गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर आ जाए जी भाई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1/1/12 की हमारे पास मौजूद है जी, ये मौजूद है 1,20,000, ये 1,20,000 आ गई। अब आ जाए भाई 1/1/12 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज लिख दी। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए 31/12/12 का। 31/12/12 के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए कैलकुलेशन है, ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। ओपनिंग कॉस्ट कितनी है, ये देखिए 4,70,000 है। 4,70,000 में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है, वो 0 है। अब जाने वाले की कॉस्ट माइनस करनी है, जाने वाले की कॉस्ट है 75,005, राउंड ऑफ करके 75,000 ही बनता है। अब हमने देखना है कि हमारी डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, तो लाइफ बनी 5 साल। ये कब खरीदा था 30/4/7 को, 30/4/8 1 साल, 9 2 साल, 10 3 साल, 11 4 साल, 12 5 साल, 30/4/12 को 5 साल पूरे हो गए। इसका मतलब ये पूरे साल डेप्रिशिएट नहीं होगा, ये सिर्फ 4 महीने डेप्रिशिएट होगा 2012 में, फिर फुली डेप्रिशिएटेड बन जाएगा। ये देखें नीचे हमने 4 महीने इसे डेप्रिशिएट किया, जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल, और ऊपर उसकी कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दिया। इधर आ जाए, 1/6/7 को खरीदा तो 31/5/8, 31/5/9, 31/5/10, 31/5/11, 31/5/12, 31/5/12 को ये फुली डेप्रिशिएट हो गया, तो इसलिए ऊपर से एक्सक्लूड किया, इधर 5/12 करके डेप्रिशिएट किया। ये डिस्पोजल निकला, ये फुली डेप्रिशिएटेड निकले, क्योंकि हमारे पीरियड में कुछ टाइम गुजर के फुली डेप्रिशिएट हुए, उतने पीरियड की हमने डेप्रिसिएशन ले ली, और जब ये फुली डेप्रिशिएट हो गए तो आगे वाले पीरियड को इग्नोर कर दिया। अब एडिशन पे आ जाए, हमने एडिशन कितने का किया था 2 लाख का, 1/10/12 को, तो 3 महीने मैंने इसे डेप्रिशिएट करवा दिया। डिस्पोजल मुझे छोड़कर गया 31/10 को, 10 महीने यूज हुआ, उसे मैंने 10 महीने डेप्रिशिएट करवा दिया। ये सारी बातें अल्लाह के फजल से क्लास में आपको करवाई हुई है। कितना खर्चा बना 73,333, ये आ गया।
अब जाने वाला यहां से अपनी कॉस्ट निकलवाएगा और यहां से अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलवाएगा, और ये उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 35,005 की बाइंग से डिस्पोजल तक। ये मैंने आउट करवा दी, ये बैलेंस सीडी बना, ये बैलेंस सीडी यहां बैलेंस बीडी बन गया, ये बैलेंस सीडी यहां बैलेंस बीडी बन गया। अब 13 की कहानी शुरू। 13 की कहानी में देखें, हमने कोई एसेट बाय किया, एक किया है 60,000 का जो मरियम नवाज से किया, वो बाय कर लिया, डिस्पोजल कुछ नहीं है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए ये हमें ये वर्किंग बताएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कौन सी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 3 और वो वर्किंग 2 कौन सी? जो 75,005 वाली है। ठीक है, और वर्किंग 1 कौन सी है? वर्किंग 1 वो नीचे बनी हुई है, छोटी वर्किंग 1। कॉस्ट ऑफ एसेट 4,70,000 वर्किंग 1। ठीक है, अब आ जाए ये वर्किंग 4 है। 2013 ध्यान से करना है। अब 2013 में जो 2012 में कुछ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट डेप्रिशिएट हुए थे वो नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? एक 13 को वो फुली डेप्रिशिएट हो चुके, यूज में है, लेकिन डेप्रिशिएट नहीं होंगे। अब क्या करूंगा? 2012 2013 ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड, ये है ओपनिंग, ये आ रहे हैं बीडी, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की। अब ये दोनों जो ऊपर 150 और 70 माइनस किए थे वो दोनों माइनस किए, 20% पूरे साल की। एडिशन कोई नहीं है, नो। एडिशन 60,000 का माइनस रेजिडुअल वैल्यू इंटू 20 इंटू 9/12। क्यों? ये देखें 1/4/13 से 31/12/13 तक। अब बच्चा कहता है इधर तुमने फुली डेप्रिशिएट एक्सक्लूड किया, नीचे डेप्रिशिएट भी किया, यहाँ एक्सक्लूड किया, डेप्रिशिएट नहीं किया। भाई उसकी रीज़न ये है कि ये पिछले साल अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। 20% का मतलब 5 साल की लाइफ थी, जब इसकी लाइफ पिछले साल पूरी हो गई तो इस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए ये एक्सक्लूड होगा, क्योंकि इस सीडी में ये फुली डेप्रिशिएटेड अभी पड़ा हुआ है, इसमें मौजूद है, सीडी में मौजूद है, इसलिए आउट किया भाई। और नीचे क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि इसने डेप्रिशिएट नहीं होना। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 84,000, बैलेंस सीडी आया। अब जाने वाले को हमने बेचा है, वो जाने वाला जो हमने बेचा है जी भाई वो ये है, 35,000 का बेचा तो कैश डेबिट हुआ, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट हुआ, एसेट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई, डिस्पोजल क्रेडिट, लॉस ऑन डिस्पोजल 5,000 आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमारे फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की क्लासिक एग्जांपल है। एक दफ़ा इसको हाथ से दोबारा करें ताकि फुली डेप्रिशिएटेड क्लियर हो सके। अब आपके जहन में एक पॉइंट आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा फुली डेप्रिशिएटेड है? बेटा जब कभी वो एसेट्स ओपनिंग का ब्रेकअप दे दे डेट वाइज, क्या बोला? जब कभी ओपनिंग एसेट्स का ब्रेकअप दे दे डेट वाइज, समझ जाइएगा कहीं फुली डेप्रिशिएटेड का पॉइंट हिट होने लगा है। कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन आप अलर्ट हो जाएंगे। जी दोस्त पूछे थे जी, हम यहाँ भी अगले साल में डेप्रिसिएशन उसकी नहीं करेंगे क्योंकि वो जी, क्योंकि वो फुली डेप्रिशिएट हो गया, लेकिन यूज होता रहेगा, हमारे पास मौजूद है, इसलिए सीडी में नजर आ रहा है। क्या साइन है कि ये हमारे पास मौजूद है? इसलिए कि उसने कहीं नहीं बताया कि फुली डेप्रिशिएट हो गए, बिक गया। अगर वो चले जाए फिर अगर चला जाएगा तो इस तरह डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, सही। और डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हुए कॉस्ट पूरी आउट होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरी आउट होगी, वो 0 WDV जो आएगा वो मेरा गेन होगा। ठीक है भाई। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये हमने आपसे पीपीई पर एक नोट मांगा था। इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग टोटल फिगर्स फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/12/21। आजकल नोटों की बारिश चल रही है, नोट एक और आ गया। Following information has been extracted from the books of Afsar Limited. Equipment and vehicle were acquired on AK-19 for 600 and 150 million respectively. Additional information ये है, ये 2 व्हीकल हैं, इस पर WDV है, इस पर स्ट्रेट लाइन है, इसकी 15 साल लाइफ है, इसका 15% रेट है, ये कॉस्ट पे है, ये रिवैल्यूएशन पे।
तो तंग हमें इक्विपमेंट कर सकता है, व्हीकल की काफ़ी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी। एयर ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। आज इस लाइन का मतलब बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता जाएगा वैसे वैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग्स में जाता रहेगा। इस लाइन का ये मतलब है। क्यों लिख दिया ये? अच्छा, ये पॉइंट्स चल रहे हैं। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट डिटरमिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 1/1/20। 1/1/20 का मतलब ईयर स्टार्ट में रीवैल्यूएशन हो रही है, एंड 1/1/21 750 और 550 दो रीवैल्यूएशन है, 2 साल है। पहले इधर आ जाते हैं रीवैल्यूएशन पे, किसकी? इक्विपमेंट की। आ जाए भाई, सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। किसका? रीवैल्यूएशन का। जरा बताएं वहां से कब बाय किया? 1/1/19 को बाय किया। कॉस्ट कितनी है? ये 600 आ गई भाई। क्वेश्चन पे नजर रखिएगा। 31/12/19 को डेप्रिशिएट करेंगे। फॉर्मेट में लाइफ बताई हुई है, तमाम स्टूडेंट्स अपना पेपर सामने रखें। 15 साल लाइफ है, 600 को 15 से डिवाइड किया, 40 डेप्रिसिएशन आ गई। 31/12/19 को 560 की WDV है। रात को सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा तो वैल्यूअर आ चुका होगा। 1/1/20 को वो रिवैल्यूड अमाउंट कितनी लाया? 750। ये 750 आ गया। अब खुशी है या गम है? 190 की खुशी है। खुशी पहली दफा आ जाए तो सरप्लस में चली गई। आगे चलें। 1/1/20 के बाद 31/12/20 को इसे डेप्रिशिएट करूंगा, 750 ओवर 14 54 आ गया। ये डेप्रिसिएशन चार्ज की, ये ट्रांसफर किया, ट्रांसफर की एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। 31/12/20 को ये हमारे पास WDVs आ गई। 1/1/21 को फिर दोबारा वैल्यूअर आएगा, 550 पे गया। अब गम आया 146 का, दूसरी तरफ खुशी पड़ी थी 176 की, गम ने उसे एडजस्ट किया, लेकिन अभी भी कुछ खुशी बाकी रह गई। 31/12/21 को फिर डेप्रिशिएट किया, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग किया, राउंडिंग ऑफ हुआ है और कोई इश्यू नहीं है, ये WDV बन गई। ये टेबल हम कई दफा क्लासेस में बना चुके हैं। इस टेबल के बाद हमने क्या करना था? हमने जनरल एंट्रीज पास करनी थी, लेकिन जब हम फॉर्मेट बनाएंगे नोट का तो डायरेक्ट चलने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कौन सा पोर्शन था? इक्विपमेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्विपमेंट की स्टोरी के बाद वो क्या कह रहा है? व्हीकल कॉस्टिंग 40 मिलियन विच वाज परचेज्ड ऑन 1/9/18 एक्सचेंज विद अ न्यू व्हीकल ऑन 30/6/21। इसका मतलब एक एसेट आ रहा है और एक एसेट जा रहा है। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू 40 का है, यानी हमारा एसेट 40 का एग्री हुआ है, और कैश हमने पे किया है 20 मिलियन टू अक्वायर द न्यू व्हीकल। अब हम पहले इस व्हीकल को लेकर चलेंगे, इसकी बाइंग डेट 1/1/19 से, और फिर जाकर हम 30/6/21 को इसको डिस्पोज कर देंगे, यानी एक्सचेंज कर लेंगे नए एसेट से। बताएं जी कब बाय किया था? 1/1/19 को। इधर आ जाए, कितने का बाय किया था व्हीकल? 150। ये आ गया 150। 31/12/19 को डेप्रिशिएट किया। मेथड कौन सा है? WDV। कॉस्ट पे रेट लगा दिया, ये WDV आ गई। इस WDV को 31/12/20 को दोबारा डेप्रिशिएट किया, 19 आ गया। 31/12/20 की मेरे पास WDV आ गई। मैंने एक्सचेंज किया है 30/6/21 को, तो 31/12/20 को जो WDV है ये 1/1/21 की ओपनिंग WDV है। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर देखें अरसल, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होगी कॉस्ट माइनस WDV 42 की। ओके हो गया। अब जाने वाला ये नहीं है, जाने वाला जो है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40 मिलियन। उसकी कॉस्ट 40 मिलियन थी, तो इसका मतलब डिस्पोजल को हमें अलहदा लाना पड़ेगा, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग WDV में से जाने वाले की ओपनिंग WDV माइनस करनी है। अब जाने वाले को देखें, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40। उसको चलाते चलाते कहां ले आया मैं? 31/12/19 32 पे। वो कब गया? 30/6/21 को। 30/6/21।
ये 31/12/21 को जो उसकी WDV है, इसका दूसरा नाम है 1/1/21। फिर क्योंकि 30 से 21 को गया तो मैंने इसको डेप्रीशिएट किया, 27 इंटू 15% कितना बना? 4.05 और 6/12 कर दीजिए, कितना आया? 2.02। ठीक है, 2 आ गया, ये इसकी WDV है। अब जाते हुए कॉस्ट है 40 और जाते हुए WDV है 25, जाने तक की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 आ गई। आगे आ जाए। अब ये स्टोरी तो पूरी हो चुकी, अब हमें जो बाकी रहता है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है व्हीकल का। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ये है ओपनिंग 150, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 42, ये ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स है। इसमें से माइनस करनी है ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, वो 27 है, 15% लगा दिया। एडिशन है जी, है, एक्सचेंज से एक एसेट आया है जिसकी कॉस्ट है 60। कैसे? ये देखें भाई, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बराबर होती है ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड। ट्रेड इन अलाउंस 40 का है, कैश पेड 20 का है। ये फॉर्मूला क्लास में करवाया हुआ है। कितना आ गया? 60 आ गया। 60 इंटू 15% कब आया? 30 6 21 को, यानी एक साथ 21 को 6/12 हो गया। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन ये 6 महीने की, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया हमारे व्हीकल का। अब मैं आपको नोट पे लेके जा रहा हूं, जरा ध्यान से करना है। शहरोज आप एक्टिव रहिएगा। मेरे ख्याल में अरसल आप उनके पास चले जाएं, जब मैं बोल रहा हूँगा तो आप उन्हें ज़्यादा आसानी से बता सकते हैं कि किधर लेके जाएं कैमरा, झुक के चले जाएं। शहरोज आप अरसल की बात को फॉलो कीजिएगा प्लीज़। अरसल आप मेरे वर्ड्स पे फोकस रखिएगा, उधर आ जाए उनके साथ, कैमरे में देखते रहें। नोट बनाने के लिए सबसे पहले बिजनेस का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम, डॉक्यूमेंट का पीरियड, करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, और पूरे सिलेबस में हम इसे नंबर 19 रखेंगे। व्हीकल इक्विपमेंट टोटल। पहले व्हीकल पे चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस चाहिए हमें व्हीकल का। हमारे पास व्हीकल जो है वो जब 1/1/21 को आया तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 150। क्योंकि सारी स्टोरी 21 की है तो 1/1/21 को इसमें कोई चेंज नहीं था। हमने एडिशन लिया है, ये देखें 60 का, ये 60 आ गया। इस पे रिवैल्यूएशन नहीं है। जाने वाला जाएगा तो अपनी कॉस्ट आउट करवाएगा, और जाने वाले की कॉस्ट ये क्वेश्चन में गिवन है 40 है, ये चला गया। कॉस्ट का CD आ गया। ये पिछले सालों में डेप्रिशिएट होता रहा। पिछले सालों तक कितना डेप्रिशिएट हुआ? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस इधर देखिए 42, ये 42 आ गया। अरसल एक्टिव हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर लेना है, ये आ गया 19। ट्रांसफर इसमें नहीं होगा, रिवैल्यूएशन नहीं है। जाने वाला अपनी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकलवाएगा, और जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 15। ये 15 इसने बाहर निकाल दी। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग आया। कॉस्ट में से अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग माइनस हुआ, कैरिंग वैल्यू आई। कॉस्ट मॉडल है, WDV मेथड है, रेट 15% है। इक्विपमेंट रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा था। इसका ओपनिंग बैलेंस हमें मिल जाएगा इस टेबल से। कितना है? 750। आ जाए जी, 750। 1/1/21। अब आ जाओ बच्चों, हमें इक्विपमेंट का 1/1/20 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। 1/1/20 का, यानी आखिरी रीवैल्यूड अमाउंट। 1/1/21 से पहले ये रीवैल्यू कब हुआ? 1/1/20 को, और रीवैल्यूड अमाउंट थी 750। ये ओपनिंग में आ गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में एडिशन नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? डिस्पोजल हुआ। किसका? इक्विपमेंट का। देखें इक्विपमेंट का डिस्पोजल हुआ है जी भाई। 750 आखिरी रीवैल्यूड अमाउंट है, तो 61 के अकाउंट में वही फिगर आ रही होगी। एडिशन इक्विपमेंट में कुछ नहीं हुआ।
जब रीवैल्यूएशन होने लगी तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी और इक्विपमेंट क्रेडिट होगा। पिछले साल 31/12/20 को 54 की डेप्रिसिएशन हुई, जब 1/1/21 आएगा वो रिवर्स होगा। वो रिवर्सल यहाँ टेबल से नजर नहीं आती लेकिन वो 54 की होगी। 61 क्रेडिट हो गया, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गई। ये डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट हुआ तो ब्रैकेट लग गई, ये क्रेडिट का कॉलम है, डेबिट हुआ तो ब्रैकेट लग गई। आगे चलते हैं। जब हमने 21 की सुबह को रिवैल्यूएशन की तो गम आया और इक्विपमेंट 146 से डाउन हो गया, ये डाउन आ गया। इक्विपमेंट का कोई डिस्पोजल नहीं है, इसको नेट किया 550 आ गया। ये 550 ये देखें यहां पर मौजूद है। इसके बाद अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन हो रही है तो बैलेंस सीडी में रिवैल्यूएशन मौजूद होगा। दूसरी तरफ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद होगी 54 की। सुबह उठेंगे, उस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस होगा, उसको रिवर्स करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर देखेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये 42 आ रही है। डिस्पोजल कोई नहीं हुआ इसलिए कोई अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन के अलावा रिवर्स नहीं होगी। ये 42 इसलिए आ रहा है, ये ड्यूरिंग द ईयर है, और अगर ईयर स्टार्ट पे रीवैल्यूएशन हो तो ड्यूरिंग द ईयर या पिछली रीवैल्यूएशन से लेकर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने सीडी में मौजूद होती है। ये है रीवैल्यूड अमाउंट का सीडी, ये है अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी। इसमें से ये माइनस किया, WDV आ गई। मेथड रीवैल्यूएशन मॉडल है। डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है। लाइफ 15 साल है। ये वो टेस्ट था जो हमने आपको टेस्ट 3 में टेस्ट किया। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।